नेगी मामले में भाजपा जिस प्रकार आरोप लगा रही है, उसके जवाब में मंत्री राजेश धर्माणी ने सामने से भाजपा पर पलटवार किया। धर्माणी ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा इस मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि इससे कुछ ऐसा सामने आए जिससे प्रदेश सरकार को अस्थिर किया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले भी ऐसे ओछे हथकंडे अपना चुकी है जिसमें वो असफल रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। धर्माणी ने बताया कि प्रदेश सरकार विमल नेगी मामले में परिवार के साथ है और न्याय की उम्मीद कर रही है। अब ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है, लेकिन भाजपा इस मामले में अब ईडी को लाने की बात कर रही है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा को सीबीआई पर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सीबीआई जांच में ऐसा कुछ सामने आता है कि ईडी की जरूरत पड़ती है तो प्रदेश सरकार को इससे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। ईडी ये जांच भाजपा की पिछली सरकार के 5 सालों से शुरू करे ताकि लोगों को ये पता चले कि उसे कितना समय से भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में माहौल बनाना चाहती है, उसमें वो सफल नहीं होने वाली। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा प्रदेश मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री से नाराजगी के बयान पर उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन को मुख्यमंत्री से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं होनी है, इसके चलते बार बार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हर्ष महाजन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं और अब इस बात का उन्हें मलाल है, जबकि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। सर, भाजपा ने एक ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को, उसमें कई मांगे की है, जिसमें सीबीआई के जांच के दायरे को बढ़ाने की बात की है, ईडी को शामिल करने की बात की है और एसपी शिमला को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सत्ता से बाहर होने की वजह से हताश है, निराश है और पहले भी हिमाचल प्रदेश में चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराने के लिए जो है अनैतिक और गैर कानूनी हथकंडे अपनाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी की दोबारा से 6 सीटें जिताकर जो है हमारा पूर्ण बहुमत से 6 सीटें बढ़ाकर जो है हमें आशीर्वाद दिया है। लेकिन ये सरासर जो है जनता का जनमत का अपमान है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान है कि ये लगातार जो है ऐसे बयानबाजी करते हैं और ऐसे हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं जिसमें लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो, ब्यूरोक्रेसी में उनमें डर पैदा करने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन जनता ने हमें जो है 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, उनको 2.5 साल अभी इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन में जो भी फैसला हिमाचल की जनता करेगी वो सबको स्वीकार्य होता है। लेकिन इस तरह के जो ये ओछे हथकंडे हैं इनको अपनाना छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी का भी आम जनमानस जो है इन जो इस तरह की तिकड़मबाजी में विश्वास नहीं करता है, वो भी इनके साथ नहीं है। ये कुछ 2-4 नेता हैं जो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं। तो भाजपा एक बात और कह रही है कि मुख्यमंत्री को जो है नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सर कह रही है कि जो अभी भी हर्ष महाजन जी ने ये कहा कि अभी भी जो कांग्रेस के बाकी नेता है वो मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं अंदर खाते नाराज हैं। हर्ष महाजन जी एक्चुअली मुख्यमंत्री जी के घनिष्ठ संबंध इनके पहले से रहे हैं, वो कांग्रेस में रहे, अब वो अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो है वो बीजेपी में चले गए। तो अब उसकी वो भड़ास निकालते हैं, लेकिन उनको ये हमेशा हम उनसे अनुरोध करते हैं, पहले भी ऐसी केवल बात हुई कि कांग्रेस पार्टी का आपके ऊपर बहुत कर्जा है, कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो कम से कम उस बात को याद रखें और मुख्यमंत्री से कोई मनमुटाव है तो बैठ के बात करें, ना कि उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएं। वो व्यक्तिगत पहले बहुत अच्छे संबंध थे, बीच में पता नहीं किस वजह से लेके वो नाराज हैं, तो उस नाराजगी का जो है वो इस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोई स्टेट का जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता ये उम्मीद करती है कि हिमाचल प्रदेश के जो सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा हैं, वो हिमाचल के हितों की लड़ाई जो है वो दिल्ली में लड़े, हिमाचल के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट लेके आए, हिमाचल प्रदेश के लिए जो यहाँ पे BBMP के हमारा पेंडिंग जो सुप्रीम कोर्ट से भी अवार्ड हमें हुआ है उसको वापस कराने में हमारी मदद करें, जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में भारी गिरावट आई है उसको दिलाने में मदद करें, जो PDNA के तहत हमारे क्लेम्स आज भी पेंडिंग हैं उसको दिलाने में मदद करें, ग्रीन बोनस दिलाने में मदद करें।
जो कर्जा पिछली सरकारों की वजह से लगातार जिसमें हमें ये विरासत में मिला है उसको बेल आउट करने के लिए जो है उसकी केंद्र सरकार से कोई विशेष पैकेज लाएं। तो ये राजनीति करने के लिए थोड़ी राज्यसभा या लोकसभा के सांसद जो हैं वो हिमाचल की जनता ने बनाया है। वो हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है हिमाचल के लिए कोई नई योजनाएं और हिमाचल के पक्ष रखने के लिए जो है उनको दिल्ली भेजा है, वो उसको निभाएं। सर है जो उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, इसमें कहा गया कि पावर कॉर्पोरेशन में जिस प्रकार से जो है अब एक तरीके से भ्रष्टाचार की जो है वो नजर आ रही है, तो इसे ईडी को सौंपने की भी बात कर रहे हैं इस मामले को सीबीआई के साथ साथ। अब वो क्लियर करें कि पहले तो सीबीआई की डिमांड कर रहे थे, मकसद उनका राजनीति करना है। बीजेपी के टाइम जितना भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी तो सारी सीमाएं लांघ दी है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। वो सीबीआई के दायरे में भी बीजेपी के वो 5 साल भी उसके दायरे में आए, इंक्वायरी के दायरे में आए कि किस तरह से उन्होंने जो मक मटेरियल था उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मार्केट रेट है उससे 100 गुना ज़्यादा रेट दे दिए। सारी चीज़ें जब उसके दायरे में आएंगी तो उसके बाद की बात है कि फिर अगर सीबीआई कहती है कि ईडी से संबंधित मामला तो ईडी को जाए। लेकिन इस समय जो है जब सीबीआई को मामला दिया है तो उनको क्या सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है? क्या उनको ये लगता है कि केंद्र में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी, क्योंकि वो सीबीआई से जोर की अपेक्षाएं हैं, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जो चाहते हैं कि इससे कुछ ऐसा निकले जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार अस्थिर हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारी सरकार के समय कुछ हुआ नहीं है। और अगर 5 साल पीछे जो भाजपा की सरकार यहाँ पे रही, इस सीबीआई की इंक्वायरी में अगर उस कार्यकाल के समय जो भी खरीद फरोख्त या टेंडर्स हुए हैं उनको भी उसके दायरे में लाएंगे। क्या एक्स्ट्रा आइटम किस तरह से मैनिपुलेट करके जो है उनको अप्रूव किया गया, डेविएशन अप्रूव की गई। आप प्रोजेक्ट के साथ लगती खाली जो अभी डंपिंग साइट्स पड़ी हैं उसके बावजूद भी वहाँ की डंपिंग साइट को इग्नोर करके जो अभी अधूरी हैं वहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर जो है नई डंपिंग साइट इसलिए अलाउ किया गया ताकि उनको एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट कंपनीज को दिया जाए। इस तरह की कई तरह की मैनिपुलेशन जो है उस समय हुई हैं, तो उसके दायरे में अगर उनको लाएंगे तो सबके सामने जो है वो उनकी कलई खुल जाएगी कि किस तरह का किस स्तर का भ्रष्टाचार उस समय हुआ है। सर भाजपा ने एसीएस को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है कि सही था? हाँ जी, एसीएस को हटाया तो किसी को नहीं, छुट्टी पे गए हैं और छुट्टी पे गए तो उसके बाद जब आएंगे तो फिर देखेंगे कि कौन सा विभाग हो। तो सीएम साहब का काम है, उन्होंने देखना है। होम मिनिस्टर भी वही है और उन्होंने देखना है। विभाग छीने गए सर, उसको लेकर भी आप अभी छुट्टी पे गए हैं। जब कोई भी अधिकारी छुट्टी पे जाता है तो उसका दायित्व जो है दूसरे अधिकारी को दिया जाता है। और सर इससे आपके एक